से फटकार खा के, अदालत ने भी फटकारा था आपकी सरकार को, याद होगा आपको, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई ये क्यों, ये अंधेरगर्दी क्यों। और अशोक सिंह साहब मुझे बताइए क्या आप सिर्फ यूपी में अमेठी और रायबरेली को 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं क्या? जहां पे सोनिया जी और राहुल जी जहां से उम्मीदवार हो, जहां से सांसद हो, वहां ही पूरी बिजली क्यों रहे, बाकी जिलों में बिजली क्यों न रहे? अतुल जी, मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि जब तक गैर कांग्रेसी सरकारें रही, हाँ, और उससे कोई बिजली का उत्पादन बढ़ाने का ध्यान ही नहीं दिया गया। आज जो स्थिति है, बात अमेठी और रायबरेली की नहीं है। हाँ। सोनिया जी बड़ी देश की नेता है, सबसे नहीं, पहले नहीं, ना, मैं सिर्फ एक सवाल में ना, सुनिए, सवाल दूसरा है अशोक सिंह जी, सवाल दूसरा है। सवाल मेरा ये है कि आप अमेठी और रायबरेली में अगर 2 घंटे की परसों बिजली कटौती हो गई, एपी मिश्रा साहब ने कहा, यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है, 2 घंटे की कटौती हो गई तो पूरे राष्ट्रीय खबर बन गई है, नेशनल से लेकर और क्षेत्रीय चैनलों में और अखबारों में खबर छपी, फ्रंट पेज पर एंकर बाइंडिंग खबर छपी, कॉर्नर खबर छपी बॉक्स में। मेरा सवाल यह है कि यूपी के बाकी जिलों में जब बिजली नहीं आ रही थी तब आप लोग कहां छिपे थे सिंह साहब? नहीं, तब आप लोगों ने हंगामा क्यों नहीं किया? अतुल जी, हमने समय समय पर सरकार को आग्रह किया है और कहा है, और आप अमिताभ जी बैठे हुए हैं डिबेट में, मैं सिर्फ अमिताभ जी से कहूंगा, बहुत सारी जानकारी है। इटावा के बगल में औरैया जिला है, और इटावा उजाले में रहता है, औरैया के लोग अंधेरे में रहते हैं, बड़ा दुख होता है। ये तो रायबरेली और अमेठी के ऊपर भी होता है, में लाइट तक नहीं आ रही है। ये तो रायबरेली और अमेठी के बाद भी होता है। अशोक सिंह जी, फर्रुखाबाद और कन्नौज, कल तक एक जिला था फर्रुखाबाद, सीमा मिलती है जी, घर कन्नौज में है, दुकान फर्रुखाबाद में है, और फर्रुखाबाद अंधेरे में, कन्नौज उजाले में। नेता कितना भी बड़ा हो, सुन लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री का ही चुनाव क्षेत्र क्यों ना हो, मुझे भेदभाव स्वीकार्य नहीं। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता बराबर दृष्टि से देखी जानी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है सोनिया जी वहां से चुनाव लड़े या अशोक सिंह लड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं अमिताभ जी इस बात का, आपकी बात को सहमत है, मैं आपकी बात को, पूरे प्रदेश में हर आदमी को सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार बनने से पहले घोषणा की थी कि हम किसानों को बिजली देंगे। आज बुंदेलखंड में आप चले जाइए, लाइट नाम की चीज नहीं है, लोग अंधेरे में तड़प रहे हैं। और चाहे बुंदेलखंड में चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 27 किसानों ने खुदकुशी कर ली इसी वजह से कि बिजली नहीं है तो सिंचाई नहीं हो पा रही, क्योंकि पानी नहीं निकाला जा रहा। 27 किसानों ने इस साल 2012-2013 में 27 किसानों ने खुदकुशी की है, ऑन रिकॉर्ड है ये बुंदेलखंड में। जी, मैं अतुल जी आपकी बात को और बताऊं, सुन लीजिए, बुंदेलखंड में चूंकि आपने नाम लिया इसलिए बता रहा हूं, बुंदेलखंड में 19 विधायक हैं बुंदेलखंड से, 19 में से 5 सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के हैं। हर आदमी बुंदेलखंड के विकास का दम भरता है और एक भी मंत्री बुंदेलखंड से नहीं है सपा सरकार में। बिल्कुल सरकार मदमस्त हो गई है सरकार। अशोक सिंह, एक बात कहूं सर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, घोसी, इलाहाबाद, बनारस में जब हाहाकार था बिजली का, तो आप लोगों को पसीना कभी नहीं आया। 4 घंटा बिजली बड़े दरबार की इलाके की क्या कट गई, 2 घंटा रात में, वो भी जायसवाल से लेके और ब्लॉक प्रमुख तक सब मैदानी जंग में तलवार लेके कूद पड़े। उत्तर प्रदेश के जितने थे छोटे बड़े नेता कांग्रेस के, बोले लाओ जी मेरी बंदूक, कैसे कट गई बिजली। अरे केवल रायबरेली और अमेठी प्रदेश है क्या? आपकी दृष्टि नहीं, आपकी दृष्टि भेदभावपूर्ण है। नहीं, भेदभावपूर्ण नहीं, भेदभावपूर्ण है। हमने समय समय पे कहा है कि सरकार, अरे भाई, मैं आज की बात कर रहा हूं, मैंने सुना जायसवाल ने कहा बनारस में बिजली पर मुझे दुख है, इतने तीखे तेवर में आज उनके पेट में तकलीफ है रायबरेली और अमेठी के 2 घंटा की कटौती पर। बाकी जनता अनाथ है क्या? बाकी जनता क्या सौतेली है? मैंने ये पाकिस्तान की प्रजा है क्या? ये पाकिस्तान की प्रजा है? सबको मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपके जितने नेता छोटे से बड़े तक आज सब लोग वफादारी निभाने निकल पड़े। सपा पर हमला, बोले जी कैसे? अरे मैं तो रविदास मल्होत्रा से नाराज था कि किसी के कहने से किसी को के इलाके में 24 घंटे बिजली क्यों दे दी आपने? नहीं, पॉलिटिकल, मैं रामपुर की 24 घंटे की बिजली के भी खिलाफ हूं और अमेठी के भी खिलाफ हूं। अच्छा, एपी मिश्रा ने जो कहा, एक बार मैं चाहूंगा फिर से सुनवा दूं आप लोगों को, इसी खिड़की में जहां पे तस्वीरें चल रही हैं वहीं पे एपी मिश्रा साहब का बयान सुनवाना चाहता हूं। पहले उन्होंने अपने आप को सेफ मोड में डाला। हम पत्रकारों से गुजारिश की कि देखिए ऐसा सवाल मत पूछिएगा कि जो मुझे असहज कर दे, चूंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, ये सवाल आप राजनेताओं से पूछिए।
राजनेता जवाब देने को तैयार नहीं। और फिर उन्होंने आगे क्या कहा, वो जरा ये सुनिए फिर से। आज जो भी वहां 2 घंटे पीछे जो इस रात के पहले वाली रात थी, उसमें 2 घंटे कटौती करनी पड़ी थी, लेकिन 2 घंटे कन्नौज भी कटा था, 2 घंटे कन्नौज भी कटा था। क्योंकि अगर ग्रिड को बचाना है तो फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम कहां बिजली काटें कहां काटें। जी रविदास मल्होत्रा साहब, 2 घंटे कन्नौज भी कटा था, 2 घंटे रायबरेली और अमेठी भी कटा था। रात के 2 घंटे में हंगामा हो गया। यूपी में मैं ऐसे 50 जिले गिना सकता हूं अभी जहां पे 18 घंटे बिजली नहीं रहती। कुल 2 घंटा बिजली आती है हाँ 24 में। हाँ, वो लोग क्या करें? देखिए आपकी बात सही है, सैद्धांतिक रूप से जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक रूप से भी सही है। सैद्धांतिक रूप से बात तो आप कह रहे हैं। नहीं, व्यवहारिक रूप से सही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हर जनता को बिजली जो है बराबर से मिले, हाँ। समान रूप से मिले। हाँ। लेकिन जो एक बात आपने कही है बात सही है कि रायबरेली में बैठी में 2 घंटे बिजली कटी तो इतना हंगामा हो गया, और पूरे प्रदेश भर में जब बिजली नहीं आती है तब कोई बात नहीं करते हैं। अभी बात कह रहे थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी नहीं, सपा वाले भी नहीं करते हैं। कन्नौज में 2 घंटे बिजली ना आए, फिर देखिए आप जरा कैसे 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 लोग मजाक बनाते हैं कि साहब भाभी का जो है ये संसदीय क्षेत्र पहले भैया का था, भैया मुख्यमंत्री बन गए, अब भैया बताइए यही बत्ती नहीं है। ऐसे ऐसे लोग ताने मारने शुरू कर देंगे। तो कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों के जो ताने और आप लोगों का जो विरोध है वो सामने क्यों नहीं आता, क्योंकि सरकार अपनी है, अपने अपने हाथ से जितनी चाहे उतनी बत्ती लो। अब दिक्कत ये कांग्रेसियों को है, आपने पैदा कर दी। नहीं, हम अतुल जी दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में आम जनमानस को हर आदमी का अधिकार है कि उसको सुचारू रूप से सरकार व्यवस्था करे, मगर सरकार फेल हो चुकी है। झूठ पे आधारित सरकार बनी, कभी किसानों की बात। अरे भाई केंद्र सरकार ने सुनिए देखिए आंकड़ों पर बात कीजिए। जी अतुल जी, केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में यूपी सरकार को कितनी बिजली दी, किस भाव में बताइए आप जरा मुझे। यूपी सरकार की जो जरूरत है उस जरूरत का 40% हिस्सा यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा था। नहीं, जितनी 8 रुपए, सुनिए 8 रुपए के भाव में भी खरीदने के लिए कहा था, सरकार ने बिजली नहीं दी। सरकार ने 6 रुपए के भाव में कांग्रेस शासित प्रदेशों को बिजली दे दी, लेकिन यूपी को 9 रुपए के भाव में बिजली नहीं दी, 9 रुपए प्रति यूनिट के भाव में बिजली नहीं दी। सरकार ने मांगी होगी, जरूर दी गई होगी। नहीं थी बिजली, जानकारी करिए जो मांगी गई वो नहीं दी गई। मुझे लगता है कि प्रदेश में जितनी व्यवस्था की गई होगी, मगर ये मानना है अतुल जी, ये मानना है कि प्रदेश जब इटावा और मैनपुरी और संभल और बदायूं में जब बिजली कम है तो बिजली मिलेगी नहीं। सुनिए, जब बिजली कम है 40% और आप कह रहे केंद्र सरकार ने दी, अगर दे दी होती तो कभी क्यों होती? अगर बिजली दे दी होती सरकार ने तो बहुत सारी कमी क्यों होती? इस सरकार की क्षमता ही नहीं है लेने की, और जब आप ये तो बहुत सारी एक बात जो आप कह रहे हैं गजब दलीलें हो रही है, पूरी कर दी गई। गजब, ना आप लोगों की दलीलें बड़ी चुटीली हैं। आप कह रहे लेने की क्षमता नहीं, वो कह रहे हमने मांगी थी। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें यूपी सरकार ने 40% अपनी खपत का वो आंकड़ा मांगा था, सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। बिजली की बात तो सारी चीजें हैं, किसी का पैसा किसी में लगाया जा रहा है, किसी का बिजली जैसी चीज को कहीं सप्लाई दे रहे हैं। तो प्रदेश में और जिले भी हैं, लोगों को दीजिए ना आप जाके। बुंदेलखंड को आप कह रहे हैं जब सरकार नहीं होती तो बुंदेलखंड की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें तुल जी। अशोक जी, मैं तो समाचार चैनल को इस बात अशोक सिंह जी, अमिताभ जी, लेकिन आप बधाई मत दीजिए, बिजली दे दीजिए बस। लेकिन आपका दिल, अशोक सिंह जी, अरे सुनो भाई अशोक सिंह, आप मुझे शिकायत आपसे ये है कि आपका दिल केवल अमेठी और रायबरेली के लिए क्यों धड़कता है? अमिताभ जी, हम तो वो मजबूरी है इनकी। देखिए, हर कांग्रेसी का दिल अगर ना धड़के तो कांग्रेसी कैसा? वो कांग्रेसी रह नहीं पाएगा बहुत दिन तक। प्रदेश के लिए, हम पूरे देश के लिए दिल धड़कता है। कांग्रेसी हमेशा सद्भाव की बात करते हैं, बात कभी नहीं करते हैं। एक बात कहूं ईमानदारी से जवाब लेकिन देना होगा, बच के नहीं जाने दूंगा अशोक जी। 1 घंटे शो आगे ले जाऊंगा लेकिन आपको भागने नहीं दूंगा रण छोड़ के। पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी के आसन के पास उठ के जब श्रीमती गांधी गई तो उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ ये कहा कि राहुल और मेरे इलाके में 24 घंटे बिजली करवा दीजिए। मुलायम सिंह जी ने भी एक राजा की तरह उदारता दिखाई, बोले जाओ तथास्तु।
हालांकि उनका तथास्तु कहना भी गलत था। ये अरे सुनो ना भाई, ये राजतंत्र नहीं है, ये बिजली मुलायम सिंह जी के घर में पैदा हुई क्या? जी, ये बिजली मुलायम सिंह जी की निजी जागीर है क्या? अमिताभ नहीं, जी, सुनिए, जी। अगर मुझे अच्छा लगता, अगर जवाहरलाल नेहरू के परिवार की बहू, इंदिरा गांधी की बहू ये कहती कि मुलायम सिंह जी मेरा निवेदन है पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आए, इसके लिए कुछ करिए, आइए हम और आप मिलकर कुछ रास्ता निकालते हैं, तो मुझे अच्छा लगता। ठीक बात है। अपने लिए मांगने गए केवल, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो है जो कन्फाइंड हो गया रायबरेली और अमेठी तक। जी अमिताभ जी, अगर मुलायम सिंह जी की चिंता मैनपुरी तक और अखिलेश की चिंता कन्नौज तक सीमित होगी तो इस प्रदेश का भला नहीं होगा। बोलिए बोलिए, मौका दे रहे हैं जी, बोलिए। अतुल जी, अमिताभ जी, दोनों बड़े भाइयों को सिर्फ इस बात को कहूंगा मैं कि सोनिया गांधी पहले सांसद भी है अपनी जगह से, और अगर सांसद को अपनी बात कहने का अगर मुख्यमंत्री ना पहले सांसद नहीं है, ना पहले वो यूपीए चेयरपर्सन है। पहले सुनिए, आज उनको आप कांग्रेसी तो भारत माता भी बताते हैं। पहले वो कांग्रेस की चेयरपर्सन है, पहले वो यूपीए की चेयरपर्सन है, पहले वो इस देश की वो महिला है जिनके ऊपर सब चीज डिपेंड करता है। आप ही लोग उन्हें राष्ट्रमाता कहते हो। हाँ, अब राष्ट्र माता होकर ऐसा करेंगे तब कुछ नहीं चलेगा। त्याग की मूर्त है सोनिया गांधी, मैं इस बात को भी कहता हूं। मगर पहले वो सांसद और जहां से प्रतिनिधित्व करती हैं, अपनी बात कहने को अधिकार है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है तो उन्होंने अपने अगर जनपद की बात कही है, और निश्चित जब यूपीए की बात होगी तो देश की बात कहती है वो, तो उसमें बुराई क्या है? अगर सांसद, हर सांसद को अपना अधिकार है। मेरे साथ रविदास जी बैठे हैं। रविदास जी, होली पे मुझे लगता है लखनऊ में पानी और सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाई, तो रविदास जी अपने क्षेत्र की बात कहेंगे ना कि पूरे देश की बात कहेंगे। मगर जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात होगी, सोनिया जी ने निश्चित देश के लिए हमेशा कुर्बानी देने का काम किया है। एक बात उसको ये कहनी है जी कि एक बात मुझे कहनी है कि आपने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार से जो बिजली की कमी है उसकी मांग करी। आप ये कह रहे हैं कि जो कमी थी उसको हमने दे दिया। अगर पूरी कमी जो है उत्तर प्रदेश की बिजली की, उसको अगर दे दिया होता तो उत्तर प्रदेश में बिजली कम क्यों होती? ठीक बात है। लेकिन वो चीज जो कमी प्रदेश में है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि हमें बिजली, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोलना है? क्यों नहीं ऊर्जा मुख्यमंत्री के पास चार्ज है ऊर्जा विभाग का? क्यों नहीं? चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। मुझे पता है धींगा मुश्ती हो रही है। ना मुझे पता है भाई साहब, मुझे पता है धींगा मुश्ती है। अभी शो खत्म होगा, ब्रेक होगा, दोनों भाई गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और आगे चले जाएंगे। ये मुद्दा यही छूट जाएगा। मुझे पता है धींगा मुश्ती है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, अशोक जी ने जो बात कही वो बात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, लोकशाही के लिए ठीक नहीं। जिन इलाकों से छोटे कद के नेता एमपी एमएलए चुन के जाएं, इसका मतलब वो इलाके उपेक्षित रह जाएंगे। या तो मुलायम सिंह को भेजो, सोनिया गांधी को भेजो। अब कितनी सोनिया गांधी लाए उत्तर प्रदेश में? 80 लोकसभा सीटें हैं। सोनिया जी 80 तो हो नहीं सकती, राहुल बाबा 80 नहीं हो सकते, डिंपल 80 नहीं हो सकती। तो जहां से रविदास मल्होत्रा जीतेंगे वहां अंधेरा रहेगा। यही ना, जहां से अशोक सिंह जीतेंगे वहां ना बिजली मिलेगी ना पानी मिलेगी। यही ना करेंगे? यही तरीका अपनाना चाहते हैं लोकतंत्र में। आपकी दृष्टि समान नहीं है, यह आक्षेप है मेरा। ठीक बात है। आप लोगों की दृष्टि समान नहीं है। शासन की पहली शर्त है, सांसद और विधायक होने से भी बड़ी शर्त है कि अगर आप राजपाट में हैं तो आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए। प्रजा राजा के लिए समान होनी चाहिए। मेरा पड़ोसी सुख से रहे, जो मुझसे दूर रहता है वो डूबे या जिए, ये भाव ठीक नहीं। इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। मैं कहता हूं अमेठी रायबरेली क्यों, सारे जिलों को पूरी बिजली मिले, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाए, और ये मैं नहीं कह रहा अशोक भाई, रविदास भाई, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने भी यही कहा था आपसे। और एक बात आपको बता दूं रविदास जी, अभी जब सुशील शिंदे बिजली मंत्री थे, बहुत पराक्रमी बिजली मंत्री थे, उनके कार्यकाल में नेहरू से लेकर आज तक का रिकॉर्ड टूट गया। 3 दिन में सारी ग्रिडें फेल हो गई हिंदुस्तान की। वो इतने पराक्रमी और शुभंकर थे बिजली मंत्रालय के लिए। बाद में प्रमोशन हो गया उनका। प्रमोशन हो गया कि उन्होंने अंधेरा कर दिया देश में, तो वो गृह मंत्री हो गए। खैर, वो प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। मीटिंग हुई थी एक दिल्ली बिजली मंत्रालय में, आपके प्रदेश के बिजली विभाग के अधिकारी आए थे रविदास जी। मालूम है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये नेता
मेरी जान खा जाते हैं, गले में रस्सी डाल देते हैं, कहते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली दो, ग्रिड बचे या फूक जाए। इसलिए या तो पूरी ग्रिड फूक जाए, पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाए, तब तो मानूंगा, अन्यथा जहां से मैं आ रहा हूं